जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ड्राई बफलो थेरापी पे। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है ड्राई काउ थेरापी पे। अमूमी तौर पे लोग ये सवाल करते हैं कि जानवर का दूध जो है वो खुश्क नहीं हो रहा, और बड़ी ट्राइयां कर चुके हैं, और वो नीचे किसी के 10 लीटर दूध है, किसी के 5 लीटर दूध है, किसी के 6 लीटर दूध है। बार बार एफर्ट के बावजूद, कोशिशों के बावजूद जो है जानवर का दूध जो है वो खुश्क नहीं हो रहा। आज मैं आपको इसका पूरा प्रोटोकॉल बताऊंगा, तरीकेकार बताऊंगा, इसकी जो बेसिक टेक्निक है वो समझाऊंगा। पहले डॉक्टर साहब ये जानवर आप दिखा दें। ये जानवर जो आप देख रहे हैं, आज इसकी जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है 226 दिन है। ये एक प्योर अमेरिकन काउ है। लास्ट ईयर की इंपोर्ट में ये जानवर हमारे पास फार्म पर आया था, और इस जानवर ने पीक प्रोडक्शन जो है जो हमें इस फार्म पर दी है वो 43 लीटर इसने हमें दी है। और मुसलसल ये जो इसकी प्रोडक्शन है, लैक्टेशन की अगर मैं बात करूं तो 10,935 लीटर दूध हमें ये आज तक दे चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव एनिमल। जी मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसकी ड्यूरेशन जब 180 दिन प्रेगनेंसी की हुई है तब भी इस जानवर के नीचे जो है 34 से 35 लीटर दूध था। अब हमारे पास जो टाइम स्पैन था 180 से 226 दिन जो आज हो चुके हैं, मेरे पास टोटल दिन थे 46 डेज में किस तरह मैंने इसको ड्राई किया वो मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं ये बता दूं कि अमूमी तौर पे लोग करते क्या हैं। लोग जानवर का पानी बंद कर देते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं हमारे छोटे फार्मर की। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो हर बंदा जानता है एनिमल को ड्राई कैसे किया जाता है। छोटा स्मॉल फार्मर वो जानवर को ड्राई कैसे करता है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वहां पर क्या किया जाता है, पानी बंद कर दिया जाता है, जानवर को अटपैरा कर दिया जाता है। अटपैरा से रात के 24 घंटे के बाद उसकी मिल्किंग करते हैं, 2-2 दिन छोड़ के करते हैं। उस पर टोने टोट के लगाए जाते हैं, खुराक उसकी कम कर दी जाती है। ये सारे तरीके का गलत है। याद रखिए कि 6-7 माह की प्रेगनेंसी पे जानवर के पेट में एक बच्चा पल रहा होता है जिसको एक खास जो है एनर्जी की जरूरत है, खास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। मां की अपनी रिक्वायरमेंट है। जानवर की खुराक बंद कर देना ये इस मसले का हल नहीं है। अब पहले मैं इसको बताता हूं। जो हम खुराक इसको दे रहे थे 180 दिन की प्रेगनेंसी पे जब ये थी, इसको रोजाना की बुनियाद पर 30 किलो साइलेज, 12 किलो चुकंदर का साइलेज, और जो वंडा है उसको हम दे रहे थे वो हम इसको दे रहे थे 12.5 किलो। और ये वो वंडा था जिसकी जो प्रोटीन प्रोफाइल है ये 23% थी, और जो हमारा टोटल टीएमआर की जो सीपी थी हमारी 15.5 से 16% पे इसको हम लेके चल रहे थे। हमने क्या किया कि 180 दिन के बाद इसकी जो प्रोफाइल थी, जो टीएमआर की, हमने टीएमआर की प्रोटीन लेवल्स को डाउन किया। हम इसकी टीएमआर की प्रोटीन को जो 16 पे चल रही थी हम इसको ले आए 14 पे, नंबर 1। नंबर 2, इसका चुकंदर का साइलेज बंद कर दिया। चुकंदर के साइलेज में हमारा जाती एक्सपीरियंस है कि एनिमल एक बूस्ट लेता है मिल्क प्रोडक्शन में, तो इसको तकरीबन पिछले 35-40 दिन से चुकंदर हम नहीं डाल रहे। कुछ उससे दूध का फर्क पड़ा, कुछ हमने राशन की प्रोटीन नीचे की, कुछ उससे फर्क पड़ा। फिर तीसरे नंबर पे इसको जो रोजाना की बुनियाद पे पहले हम इसको 21 केजी ड्राई मैटर पर डे दे रहे थे, फिर हम इसको जो ड्राई मैटर था वो हम इसका 17 केजी पर डे पर ले आए। मतलब क्या क्या काम किए। नंबर 1, टीएमआर की प्रोटीन कम कर दी, ठीक है जी, 16 से 14% पे ले आए। नंबर 2, ड्राई मैटर पर डे जो 21 किलो जा रहा था वो 17 किलो पे ले आए। तीसरे नंबर पे हमने इसका चुकंदर बंद कर दिया। फिर 210 दिन पे हमने इसकी मिल्किंग जो पहले दिन में 3 दफा हो रही थी, इसको दिन में हमने मिल्किंग करनी शुरू कर दी 2 दफा। ठीक है जी। आज सुबह को इसकी मिल्किंग 4 बजे हुई है, और अब तकरीबन फिर 4 बजे का टाइम हो गया। इसकी मिल्किंग हम दोबारा करने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि इसके नीचे दूध कितना है, फिर आपको इसको ड्राई करके दिखाते हैं। नस्ल जी, इस जानवर की मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे दूध कितना है इसका? सुबह 4 बजे इसका दूध था जी 9 किलो। तो अभी फिर देखते हैं जी। ये मशीन भी आपको दिखाता चलूं। कई सारे लोग पूछते हैं जी मशीन का। ये डेयरी सोल्यूशन से हमने ये मशीन परचेज की है, इंटरपल्स वालों की ये मशीन है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैं अगर रिकमेंड करूंगा कि डीलावाल के बाद अगर कोई मशीन इस वक्त बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है तो ये डेयरी सोल्यूशन की इंटरपल्स की मशीन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये इसकी मिल्किंग चल चुकी है जनाब। सुबह को इसने 9 लीटर दूध दिया है, अभी 12 घंटे के बाद इसकी मिल्किंग दोबारा होने जा रही है। लेट्स सी कि ये कितना दूध देती है।
जी इसकी मिल्किंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने के नजदीक आ गई है। मैं अब थोड़ा सा जानवर का चड्डा भी दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल निचड़ चुका है जी। और जो दूध इसने दिया है हमें, ये अभी इसको इंशाल्लाह मेजर कर लेते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कितनी है। ये अभी यहाँ पे स्केल मौजूद है, इसका दूध भी नोट कर लेते हैं जी। इसकी मिल्किंग पूरी हो चुकी है। अभी इसका दूध दिखाते हैं जी आपको कितना हुआ है। सुबह इसने दूध हमें दिया है जी 9 किलो और अभी का दूध जो है इसका 14.1 लीटर। तो तकरीबन जी ये 23 लीटर दूध इस जानवर के नीचे 24 घंटे का आज भी मौजूद है। और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होगी है जी 226 दिन। अब इसको करना क्या है, देखिए जी बात ये, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जो नस्ल वाला जानवर है जी उसको दूध देने से उसने बाज नहीं आना। आप उसका वंडा कम कर लें, उसकी खुराक कम कर लें, पानी बंद कर दें, वो कमजोर होगा लेकिन प्रोपोर्शनली निस्बतन दूध कम नहीं करेगा। अब इसका अगर मैं वंडा बंद कर दूं, इसकी मैं पानी बंद कर दूं या इस पर टोने तोड़ के लगाऊं तो क्या होगा, ये 23 लीटर से 15 लीटर पे फिर भी देती रहेगी लेकिन कमजोर हो जाएगी। तो आज के दिन की खुराक मैं आपको बता चुका हूं। इसकी मुकम्मल मिल्किंग हमने कर ली है। अब मिल्किंग कंप्लीट करने के बाद इसको हम इंट्रामेमरी ट्यूब चढ़ाएंगे। वो ट्यूब दिखाता हूं आपको। जी जो पहले मैंने आपको दिखाई थी सेफासेक ड्राई फोर्ट के नाम से, मार्केट में और भी कई सारे ब्रांड है। फेट्रोक्सीमन की भी आती हैं, ये फेट्रो कंपनी की भी आती है ट्राइक्यो ट्यूब। इसके अलावा आईसीआई की भी, सेप्राविन भी आती है। और मेरा ख्याल ये 3 ब्रांड जो मेरे इल्म में हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके रिजल्ट अच्छे हैं। मैं फिलहाल ये इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अदरक को जी मुकम्मल खाली करने के बाद ये अल्कोहलिक स्वैब मेरे पास मौजूद है जी। इससे थन का मुंह साफ किया जाएगा और साथ ही ट्यूब जो है वो हम थन में चढ़ा देंगे। बेटा ट्यूब को ये स्वैब है जी, इससे थन का मुंह साफ करेंगे। और साथ ही ये आपके सामने जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं। अच्छा, इस ट्यूब में मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि इसके ऊपर ये छोटा सुराख है, ये वाला, सिर्फ इसी को तोड़ें आप। ये इतना ही मुंह काफी है, इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। थन आपने याद रखनी थी किस थन को आप पहले कर रहे हैं, और कोई थन ऐसा ना हो कि डबल हो जाए। तो ये आपकी तरतीब आपको याद होनी चाहिए। ये ट्यूब चढ़ गई। जी चारों थनों में ट्यूब चढ़ चुकी हैं। अब मैं टीट के एक बेस को पकड़ के इनको ऊपर लेके जाऊंगा। कैसा दिखा देना, टीट ही पड़ो भाई। तो ये चारों थनों के अंदर मैंने दवाई चढ़ा दी है और अब इसको जो है वो टी डिप किया जाएगा। अच्छा, मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो मैंने ट्यूब्स चढ़ाई हैं इनका काम बिल्कुल ये नहीं है कि ये दूध को साड़ देंगे। लोग कहते हैं सौ से सड़ जाएगा, वो इसका काम दूध से साड़ना नहीं है, इससे दूध जलता नहीं है। ले आओ जी, ये टी डिप लगा चुका। अब होगा क्या इस जानवर के साथ, ये आज से तकरीबन कल को 24 घंटे के बाद इसका थन बिल्कुल इसका चटा दोबारा बन जाएगा। उसके अंदर फिर इतना ही दूध होगा, 20 से 22 लीटर दूध। हम इसकी मिल्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके 24 घंटे के बाद, मतलब 48 घंटे के बाद
इसका जो आर्डर है मजीद बड़ा हो जाएगा। हम इसकी मिल्किंग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। तकरीबन 8 से 10 दिन में ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का एक मैकेनिज्म है, ये अपना दूध खुश्क कर देगी। ट्यूब चढ़ाने का जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि हम इसकी मिल्किंग नहीं करेंगे तो इसको मेस्टाइटिस या साड़ू ना हो जाए। ठीक है जी, ये तरीकेकार है जी जानवर को खुश करने का। जो मैं फिर बताता हूं कि हमने क्या किया। पहले नंबर पे ड्राई मैटर रोज का कम कर दिया, लेकिन इतना किया कि जिससे वो अपना गुजारा कर सके और जो दूध दे रही है उसकी वो डिमांड्स पूरी कर सके। प्रोटीन का जो राशन था TMR का वो हम ले आए 14% पे, हमने बीट पल्प बंद कर दिया। फिर तकरीबन 16 दिन पहले हमने इसकी मिल्किंग 3 टाइम से 2 टाइम पे कर दी है। आज इसका मुकम्मल दूध निकाल के ट्यूब चढ़ा के इसको हमने आज छोड़ देना है जी। इंशाअल्लाह अज़ीज 8-10 दिन के बाद इसका आर्डर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, उसमें दूध खत्म हो जाएगा। अभी 1-2 दिन में इसके आर्डर में दूध का प्रेशर होगा, हो सकता है ये दूध की प्रेशर की वजह से बोले भी चीखे भी बात का जानवर मारता। आपने परेशानी नहीं लेनी, इसकी हाइजीन का ख्याल रखना है, जगह इसकी साफ हो और इसको रोजाना की बुनियाद पे चेक भी करना है। बाल का 100 में से 1-2 गायियां ऐसी होती हैं जो मेस्टाइटिस इसके बावजूद भी कर जाती हैं। अगर साड़ू हो जाए तो दोबारा मिल्किंग करेंगे, एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट देंगे, मेस्टाइटिस क्लियर करने के बाद दोबारा सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ठीक है जी। और इंशाल्लाह जब ये जानवर अपना लास्ट मंथ प्रेगनेंसी में होगा तब हम एक न्यूट्रिशन पर लेक्चर करेंगे कि जानवर जो बच्चा देने के नजदीक होता है उसकी हम न्यूट्रिशन क्या करते हैं, उसकी हम मैनेजमेंट क्या करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह के फजल से इस जानवर से इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अल्लाह के हुक्म से अगले लैक्टेशन में हम 14,000 लीटर दूध लैक्टेशन का जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगले सेशन के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।